जो जन्मा है उसकी माँ भी होगी, उसका बाप भी होगा, उसका अस्तित्व भी होगा, लेकिन अल्लाह की न माँ है, न बाप है, न अस्तित्व है। अगर है तो हमको एक प्रूफ करके दीजिए कौन है अल्लाह, एक प्रूफ दे दीजिए हमको, एक सिंगल। कोई माँ बाप नहीं उसका, वो तो एक कहाँ से अकेला आया है भाई, कहाँ से आया? कौन जिसने समस्त दुनिया को कौन बनाया है, नाम बताओ। जिसका नाम है निराकार, उसका कोई निराकार आकार ही नहीं। आकार है। तुम्हारे एक मतलब बार से एक बार आकार है। हमारे बाप का हमको जिसने पैदा किया उसका आकार ना हो, ये कौन सी बात हुई? हमारे बाप सुनो, हमारे बाप का नाम है विश्वरूप सिंह, ठीक है, उनका आकार भी है, निराकार भी है, और 6 फुट 3 इंच हाइट भी है। कुरान ईश्वरीय वाणी है। ईश्वरी है। हाँ। अच्छा ईश्वर, ऐसा कौन सा नालायक, सुनो, हाँ। ऐसा कौन सा नालायक ईश्वर है जो किसी की जीव की हत्या को जायज ठहरा दे, हलाला को जायज ठहरा दे, 4 शादियों को जायज ठहरा दे? जहाँ प्रेम नहीं है, जहाँ ममता नहीं है, जहाँ मानवता नहीं है, जहाँ सिर्फ सिर्फ क्रूरता है, वो कैसा धर्म है? और जन्नत मिलने के लिए तुमको सुनो, छाती में बम बांध के कभी सीरिया में फटना पड़ेगा, कभी पाकिस्तान, कभी मकदूनिया, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हर जगह फटना पड़ेगा। फटने से जन्नत मिल जाता है। भाई तो इनका पूरा कॉन्सेप्ट पता क्या है? इस्लाम का पूरा कॉन्सेप्ट ही 72 रूलों पे है। भाई साहब ने बोला कि विवाद, एक चीज बताओ भाई साहब, 57 इस्लामिक कंट्री हैं, आप मानते हो? अगर कोई अल्लाह पे प्रश्न उठाए तो तुमको कैसा लगेगा? अरे भैया एक मिनट बताइए, अरे एक चीज बताओ, अगर कोई बोले जिस देश में मुसलमान 97% हैं या 99% है, उसमें कोई बोले अल्लाह डज नॉट एग्जिस्ट, अल्लाह की कोई शकल ही नहीं है, अल्लाह कभी किसी ने देखा ही नहीं है, अल्लाह ने कुछ समाज के लिए, देश के लिए और पूरे धर्म के लिए कुछ किया ही नहीं है, तो कैसा लगेगा? पहले बोल, हमारे राम, सुनिए तो हमारे राम पे प्रश्न चिन्ह उठाया गया, कोर्ट में मामला गया, हमने सबूत दिए कि राम थे या नहीं थे, हमने दिए, हम जीते। कोर्ट से लेके आए हम, अयोध्या कोर्ट से लेके आए हैं। किसी भी 57 इस्लामिक कंट्री में अगर अल्लाह के नाम पे कोई वो कोर्ट में मामला जाए तो कोर्ट क्या करेगा? ये बोलेगा कि प्रूफ दीजिए अल्लाह है। अगर प्रूफ पे बात आ जाए तो अल्लाह है ही नहीं, अल्लाह की कोई प्रूफ ही नहीं है, तस्वीर ही नहीं है। भाई साहब हमारे राम की तो तस्वीर है, सुनिए, नहीं हमारे राम की तो तस्वीर है, लेकिन अल्लाह की कोई तस्वीर नहीं है। और आज जिस दिन कोर्ट ने आदेश कर दिया ना किसी को कि अल्लाह की इसका तस्वीर बनाइए, कोई एक XYZ कोई कुछ भी बना दीजिए, अल्लाह कैसा फेल हो जाएंगे, वहीं खत्म। अब चीज, हम कितने सहिष्णु हैं, और हम हिंदू हैं इसलिए सहिष्णु हैं। हमने हर धर्म को इस हिंदुस्तान में पाला है, पोसा है और बड़ा किया। आज वही धर्म हमको डस रहे हैं, नाग बन के हमको डस रहे हैं। हमने इनको दूध पिलाया, हमने इनको पाला पोसा बड़ा किया। किसी भी पूरे विश्व में इतने देश है ना, किसी भी देश में सर्वधर्म ना है जिस हिंदुस्तान में इकलौते में है। हर धर्म मिलेगा यहाँ पे, हर धर्म, और हर धर्म को हमने संरक्षण दिया है, हमने उनको पाला भी है, हमने उनको हर उन जरूरतों की हर वो चीज दी है जो उनको चाहिए थी। लेकिन हिंदुस्तान भाई साहब, हम फिर भी चले गए हैं क्योंकि हमारी सरकारें निकम्मी ऐसी थी, कांग्रेसी वगैरह, कि हमको इनने छलाया, हमेशा जिंदगी में हमेशा छलते आए हैं ये लोग, ठीक है। लेकिन अब वक्त बदल गया है, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, ठीक है। और यहाँ पे अब बाबर, अकबर, हुमायूं, तो ये क्या नाम है, औरंगजेब, टीपू सुल्तान, ये एग्जिट नहीं करते। ये सनातन की भूमि है भाई साहब। यहाँ बप्पा रावल, राणा सांगा, वीर शिवाजी, भगत सिंह, इनकी ये भूमि है। तो ये अब चलेंगे, ये बीजेपी ने बताया है। लोग मुसलमान बीजेपी से नाराज हो जाते हैं खामखा कि बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम, भाई साहब हिंदू मुस्लिम बीजेपी ने नहीं किया, बीजेपी ने ये बताया है कि तुम्हारी संस्कृति क्या है, तुम्हारी लोग विदेशों में इज्जत किस लिए करते हैं, तुम्हारी संस्कृति की वजह से। अगर तुम वो खो दोगे, तुम सरिया को छोड़ दोगे ना, तो तुम्हारी औकात सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, मकदूनिया, तजाकिस्तान, फिलिस्तीन जो बम, देखो इनका सिद्धांत क्या है? वही मैं पूछने की हाँ। कोशिश कर रहा हूँ कि भारत के मुसलमान भारत की संस्कृति की अपना रहे नहीं। मुसलमान सुनो, भारत के अगर मुसलमान होते ना यो, तो तुरंत ही टोपी छोड़ के तिलक लगाने लगते। धर्म है, धर्म कहाँ है? धर्म सनातन है। उनका एक मजहब नहीं मजहब है। मजहब होता है एक ग्रुप बनाना, एक पार्टी बनाना। धर्म तो हम बीजेपी को बोल सकते हैं, धर्म हम कांग्रेस को बोल सकते हैं, सपा बसपा, ये सारे धर्म है। कि जहाँ पे 10 मेजोरिटी के लोग मिल जाएं, 100 मेजोरिटी के, वो धर्म हो गया, मजहब हो गया, सॉरी। धर्म एक ही होता है, सनातन, जिसको विश्व ने सब कुछ दिया। हमसे बौद्ध निकले, हमसे ईसाई, हमसे क्रिश्चियन, हमसे ये पारसी, हमसे फारसी, हमसे ये मुसलमान, सारे हमसे ही, हमारे ही थे। इनके बाप ये अंकल जी हैं, जैसे इनका नाम अंकल जी क्या था?
मुन्ना खान। अब इनका नाम अगर आगे चल के 4-5 पीढ़ी देखिए तो माँ की कसम खा के कहता हूँ, भगवान कसम, यो भी तुलसीदास, महेश, सुरेश, मुकेश, महेश, गौरव, इनके ही बेटे निकलेंगे ये भी। तो इनको समझना चाहिए ये बात कि हम उस टाइम पे डरपोक थे तो हम मुसलमान बन गए। आज तो भाई सत्ता बीजेपी की है, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। सुनो, फुल सपोर्ट है, फुल मोदी का फुल सपोर्ट है। और तुम सुनो, डरने की बात है, घर परिवर्तन करिए, घर परिवर्तन कीजिए, क्योंकि पहले तुम भटक गए थे। तुमने डर की वजह से, चलो औरंगजेब का आक्रमण हुआ, बाबर का हुआ, किसी का हुआ, जो भी शायद आंसू, ठीक है। हाँ चाचा बताइए। कह रहे हैं डर, अरे जब तुम्हें सच्चाई पता चली कि तुम्हारा ईश्वर कौन है, एक ही वो ईश्वर है कौन? जिसने समस्त दुनिया को कौन बनाया है, नाम बताओ? जिसका नाम है निराकार, उसका कोई निराकार। आकार ही नहीं। आकार है, तुम्हारे एक मतलब बार, से आकार है। हमारे बाप का, हमको जिसने पैदा किया उसका आकार ना हो, ये कौन सी बात हुई? हमारे बाप, सुनो, हमारे बाप का नाम है विश्वरूप सिंह, ठीक है। उनका आकार भी है, निराकार भी है, और 6 फुट 3 इंच हाइट भी है, ठीक है। हम बता रहे हैं उनको, वो आर्मी में जॉब भी करते थे। पर तुम्हारा बाप ऐसा कैसा है जिसका ना कोई आकार है ना निराकार है? तो फर्जी है, फर्जी है भाई, फर्जी है, मत मानो उसको। हम बताते हैं राम। सुनो, इस विश्व में कोई भी ऐसी जीवित, सुनो, कोई भी ऐसी जीवित चीज ना है जिसका निराकार, आकार, साकार कुछ ना हो। क्या बात कर रहे हो? जो जन्मा है उसकी माँ भी होगी, उसका बाप भी होगा, उसका अस्तित्व भी होगा, लेकिन अल्लाह की न माँ है, न बाप है, न अस्तित्व है। अगर है तो हमको एक प्रूफ करके दीजिए कौन है अल्लाह, एक प्रूफ दे दीजिए हमको, एक सिंगल। कोई माँ बाप नहीं उसका, वो तो एक कहाँ से अकेला आया है। भाई, कहाँ से आया? जिसे तुम निराकार कहते हो, निराकार- जिसे तुम ईश्वर हम कहते हो, निराकार- वही है। सुनो, वो वही है। कौन है? तस्वीर बताओ। किसी ने नहीं देखा, तस्वीर किसी ने नहीं कौन- देखा। अरे यार, एक उसके सेकंड। अंदर सुनो। आत्मा है, उसने उसको विश्वास किया कौन आत्मा? कि वो ईश्वर अरे है, भाई साहब, सुनो। उसने पैदा किया। अब मैं अब बताऊं। तुम न मानो तो तुम्हारी नहीं, मर्जी है। ये हम जिसको मानते हैं हम तो मानेंगे अच्छा कि एक चीज वो बताओ। निराकार है। अच्छा, एक चीज उसका बताओ। कोई आकार अच्छा नहीं, सुनो कोई तो, न पिता है, न बाप है। कोई आकार नहीं। सुनो, अच्छा कुरान अल्लाह ने लिखी, किसने लिखी? कुरान किसने लिखी? पूछ रहे किसने कुरान लिखी कुरान? वेद कहाँ से आया? वेद मैं बता रहा हूँ। हाँ किसने- बताओ, तुम पहले बताओ, कुरान बताओ। वेद कहाँ से आया? अरे मेरा, मैं बताता हूँ। वेद हमारे भगवानों से आया, हमारे ब्रह्मा ने लिखा, ठीक है। उनका पूरा हिस्ट्री बताऊंगा मैं। राम ने लिखा, श्री कृष्ण गीता लिखी, श्री कृष्ण गीता बोली तो हमारे वेद व्यास ने लिखी, वेद व्यास हमारे महर्षि वेद व्यास है, उनका पूरा इतिहास। लेकिन कुरान किसने लिखी है बताइए हमको। और एक चीज सुनो, वेद ईश्वरीय सुनो, वाणी है, मैं- उसी तरीके से कुरान ईश्वरीय वाणी है। ईश्वरी है। अच्छा ईश्वर, ऐसा कौन सा नालायक, सुनो, हाँ। ऐसा कौन सा नालायक ईश्वर है जो किसी की जीव की हत्या को जायज ठहरा दे, हलाला को जायज ठहरा दे, 4 शादियों को जायज ठहरा दे? जहाँ प्रेम नहीं है, जहाँ ममता नहीं है, जहाँ मानवता नहीं है, जहाँ सिर्फ क्रूरता है, वो कैसा धर्म है? कौन सा धर्म, कौन सा? ऐसा कोई ईश्वर नहीं है इस पृथ्वी पे, पूरे विश्व में। हमारे ईश्वर ने पता हमको क्या बताया कि साले चींटी को भी मारोगे तो पाप है, चिड़िया को मारो पाप है। और ऐसा इनका कौन सा ईश्वर है जो इनको बता के चला गया? अरे हाँ बता रहे, इनको ये बता के चला गया कि किसी काफिर को काट दो जायज है, किसी गाय का मांस खा लो जायज है, कि हलाला कर दो जायज है। ये कौन सा धर्म है? क्या धर्म है ये? जब पृथ्वी पे लोग आए तो वो कौन? मांस ही खाते थे। मांस खाते थे? हाँ। तुमको बड़ा पता है मांस खाते थे। हम बता, सुनो, जब इनने जब कल्पना की थी, सुनो, जब तुमने, सुनो, इस्लाम 1450 साल पहले आया, उससे पहले सुनो हमने महाभारत कर दिया, उससे पहले हमने रामायण कर दी। और सुनो, हमारे श्री कृष्ण राम ने कंदमूल फल खाए, वो त्रेता की बात है। और सतयुग की बताऊं, श्री कृष्ण की गाय का माखन, दूध, यो खा के पिए पैदा हुए। ये इनका कौन सा भगवान है? मांस खाता है भक्त, सॉरी, ये कौन सा भगवान है? मांस खाता है साला। वो मांस खाने को जायज बताता है, गाय काटना किसी को, यार किसी का बलात्कार करना जायज। ये कौन सा धर्म है? ये धर्म है? धर्म तो धर्म सिर्फ है? एक ही है, सनातन। धर्म सिर्फ एक है, सनातन धर्म। ये जितने भी हैं टोपी, जालीदार टोपी वाले, ये तो मजे लेने वाले हब हैं, मजहब है। यहाँ सिर्फ मजे मिलते हैं और कुछ भी नहीं। यहाँ मिलता है 72 हूरे। मेरे को एक चीज समझ नहीं है भाई साहब, भैंस की आंख, इनने कुरान बना दिया। भाई कोई भी भगवान, कोई भी, जो देखो, मैं अब अगर अपने बच्चों का भला चाहूं तो क्लियर सी बताऊं, हम मैं तो उनको, हमारे 70 सबके हाथ में ईंट पत्थर, ये है ये। हाँ, अरे, और ऊपर जाने के बाद मिलेगी इनके हूरे 72।
ये वही है। होती कैसी आप देखें क्या? हाँ, बात जरूर, मैं तो चाहता हूँ दिख जाए, मैं बताऊं, सुनो कैसे मैं तो चाहता